नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं सबसे मूर्ख लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो लोग अपने आप को बेहद मूर्ख समझते हैं वही लोग दुनिया में सफल होते हैं। इस वीडियो में मैं इसे साबित करूँगा। जब तक आप साबित अर्थात प्रूफ नहीं देखेंगे तब तक आप ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मूर्ख आदमी कैसे सफल हो सकता है। आइजक सर हमें बताएं, क्योंकि हमारे देश में अधिकांश लोग अपने आप को मूर्ख समझते हैं, जिसकी वजह से भारत जैसे देशों में आज लोग मजदूरी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और तरह तरह के नेगेटिविटी के शिकार हैं। भारत में 95% लोग अर्थात 1 अरब 40 करोड़ में 1 अरब 20 करोड़ लोग मूर्खों की ज़िंदगी जी रहे हैं और केवल 20 करोड़ लोग ही एक सफल व्यक्ति के रूप में जीवन काट रहे हैं, क्योंकि वही लोग मूर्ख हैं। मूर्ख लोग ही ना आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं सभी मूर्खों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मूर्ख लोग कैसे सफल होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं 2019 से 2019 से बताता आ रहा हूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो मुफ्त का है, जिसमें किसी तरह का पूंजी नहीं लगता, किसी तरह का पैसा नहीं लगता, और आप उस प्लेटफॉर्म से अमीर बन सकते हैं। मजाक लगता है। लाखों लोग, करोड़ों लोग बिलीव नहीं किए, 100 लोग, 50 लोग बिलीव करते हैं। ये लोग मूर्ख हैं। मैं भी मूर्ख हूँ, मैं तो महामूर्ख हूँ। और हमारे देश के जितने दिग्गज लीडर्स हैं वो लोग बड़ा होशियार हैं, और हम जैसे मूर्ख लोग मूर्खताई काम करके सफल होना चाहते हैं। और जीवन में मूर्खताई काम ही सफल बनाती है। आपको मैं एक कहानी, एक ऐतिहासिक घटना बताने जा रहा हूँ। इसका प्रमाण है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। उस प्रमाण को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 2009 में एक लड़का था जिसका नाम था एरिक फिटमैन। वो 13 साल का लड़का था या 12 साल का लड़का था, यंग लड़का। आप समझ सकते हैं, आपके घर में 12 साल का लड़का का जो बौद्धिक क्षमता है वो विकसित नहीं होता है, वो महामूर्ख होता है। 12-13 साल का जो बच्चा होता है, वो बच्चा होता है, यंग बॉय या एडोलेसेंस पीरियड को स्टार्ट करता है। वो 13 साल का लड़का जिसका नाम था एरिक फिटमैन, जो 2009 में 13 वर्ष का था। सच्चाई है, इसको मैं अभी मीडिया के तहत सबूत के तौर पर दिखाऊंगा कि वो मूर्ख ने क्या किया। वो मूर्ख आदमी था। हमारे सोसाइटी में या हमारे देश में तरह तरह के कंपनीज हैं, तरह तरह के संगठन हैं, तरह तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं। सभी अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे थे, लेकिन ये 13 साल का बच्चा जो एकदम मूर्ख होता है। आप देखिएगा, आपके घर में अगर 13 साल का लड़का है, 12 साल का लड़का है या लड़की है या बच्चा है या बच्ची है, उसमें बौद्धिक क्षमता 0 के बराबर होती है, क्योंकि वो 8वीं आसपास में पढ़ता है, 7वीं आसपास में पढ़ता है। तो उसका बौद्धिक क्षमता क्या हो सकता है। और ये एरिक फिटमैन 2009 में उसकी दादी ने पकोड़ा खाने के लिए $1000 दिया था। इसको मान के चलिए 1000 रुपये दिया था। हमारे इंडिया की बात करें तो 1000 रुपये दिया था। दादी ने दिया था कि बेटा तुम स्कूल जा रहे हो, रास्ते में सिंघाड़ा खा लेना, रास्ते में पकौड़ी खा लेना, रास्ते में तुम पिज़्ज़ा खा लेना, रास्ते में जो मिलता है केला खा लेना, टमाटर लेके खा लेना, लेकिन खा लेना, कुछ खा लेना। और इस एरिक फिटमैन ने स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, उस पैसे को बचा कर आया और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठा और उसने देखा कि एक प्लेटफॉर्म आया है, एक नया तरह का टेक्नोलॉजी आया है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। और उससे आश्चर्य हुआ, ये ब्लॉकचेन क्या है मेरे भैया। आज तक तो हम लोग सुने थे गूगल, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। हमारे देश में व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी भी खुल गया है, आप जानते हैं, जिसको रवीश कुमार जी बड़े ताव से इस व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का नामकरण दिए हैं, जहाँ से पढ़ाई लिखाई होती है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। और उस दौरान ये एरिक फिटमैन ने अपने दादी के द्वारा दिए गए 1000 रुपये को घर लाता है और वो अपने खाता में उसे डालता है, और ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक डिजिटल करेंसी को, जिसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं, उस वर्चुअल करेंसी को वो 1000
रुपए में या 1000 डॉलर में, समझिए डॉलर को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो 90 रुपए में आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए 1000 ही दीजिएगा, भारत के बच्चे को तो 1000 ही दीजिएगा, 1000 डॉलर तो नहीं दीजिएगा। इसलिए समझ में आने के लिए मैं 1000 को रुपए को एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। उस 1000 रुपए को अपने खाता में डालता है और ब्लॉकचेन पर बना हुआ एक वर्चुअल करेंसी, एक डिजिटल रुपए को वो 1000 रुपए से खरीद लेता है। उस समय उस डिजिटल रुपए का कीमत था 10 पैसा। तो 1000 रुपए लगाया था और 1000 रुपए से वो 10 पैसा में खरीदा, तो उसके पास 10,000 बिटकॉइन मिला। 10,000 बिटकॉइन, 1000 का सामान जो लड्डू खाने के लिए दिया गया था, जो सिंघाड़ा खाने के लिए दिया गया था, उस बच्चा ने एक दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख काम किया और उन्होंने सिंघाड़ा ना खाकर, चाउमीन ना खाकर, आइसक्रीम ना खाकर उन्होंने बिटकॉइन को 2009 आसपास में खरीदा, जिस समय उसका कीमत 10 पैसा था। और वो इंतजार करता रहा कि आज नहीं तो कल, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, ये नया टेक्नोलॉजी धमाल करेगा। इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और उस 10,000 कॉइन को उन्होंने खरीद कर रख दिया। और आज के डेट में, चलिए 2015-2016 के आसपास में इस बिटकॉइन का रेट था 60 लाख रुपया। आप कैलकुलेट करिए, 10,000 गुना 60 लाख रुपया, 10,000 गुना 60 लाख रुपया। ठीक है, आप 6 के बाद 1 2 3 4 शून्य लगाइए। फिर लाख के लिए कितना शून्य आता है? 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6 को शून्य लगता है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब 6 लाख, लाख, हजार, करोड़ उसके पास हो गया। जो 1000 का सामान था वो 6 लाख, लाख, करोड़। वो मूर्ख था। 13 साल का बच्चा को उस समय अमेरिका में, या जहाँ का वो है, एरिक अभी भी है, जिंदा है, आप इंटरव्यू ले सकते हैं उनका। वो लड़का दादी का द्वारा दिए गए पैसा से चॉकलेट ना खरीद कर इसे खरीदा और 13 साल की उम्र में वो दुनिया का 2nd या 3rd रिचेस्ट मैन बन गया। और आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे की यूनियन है जिसका नाम है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। यहाँ लोग 26 साल से लड़ रहे हैं और वो बंदा 13वें साल में ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। आज यहाँ तक कि आपका धीरू भाई अंबानी का बेटा अनिल भाई अंबानी या मुकेश अंबानी या अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान भी एरिक के बराबर नहीं है। वो 13 साल का बच्चा का बराबर नहीं है अमीर में। इसीलिए मैं पाई को उसका जगह लेगा, बताता हूँ अपने वीडियो में। और कैसे लेगा इसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है। ठीक है, अब बिटकॉइन को हल्का सा समझिए। जो ब्लॉकचेन, पहला ब्लॉकचेन सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति, जिसको अनआइडेंटिफाइड व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है, वो कौन थे, कहाँ, किस देश के थे, किसी को पता नहीं। उन्होंने गेम के रूप में ब्लॉकचेन एक नया टेक्नोलॉजी लाए। अभी तो जिसको वेब 3 कहा जाता है, ब्लॉकचेन को वेब 3 कहा जाता है। और वेब 2 जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं सबके सब वेब 2 है। और वेब 3 का ताकत को एरिक फिडमैन जैसे लोग परख लिए कि आने वाले समय में गूगल नहीं रहेगा, आने वाले समय में टेलीग्राम नहीं रहेगा, आने वाले समय में व्हाट्सएप नहीं रहेंगे, आने वाले समय में फेसबुक नहीं रहेंगे, उनको आना ही पड़ेगा ब्लॉकचेन में। और वो जान गया और उसने अपने दादी के द्वारा दिया गया 1000 रुपये को लगा दिया। और आज के डेट में अब बाइनेंस एक्सचेंज में जाके देखिए, एक बिटकॉइन का कीमत 70 लाख है, से 80 लाख भी गया था। तो 10,000 गुना 80 लाख, कल्पना करें 1000 का सामान उतना हो गया। और बहुत सारे लोग पाई नेटवर्क पर बिलीव नहीं करते हैं, विशेषकर भारत में तो नहीं करते हैं, अंधभक्त भरे हुए हैं। दे डोंट बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दे वांट गुड रेलवेज, दे वांट गुड एरोप्लेन, दे वांट गुड बसेस, दे वांट गुड बाइक, they want good television, they want only, they don't believe in science, they don't do research in science. That is the problem of our country. They worship God but don't believe in God, what is called technology, science and technology. That is the reason our country is pouring day by day. The population of poverty is increasing in our country. Day by day the illiteracy rate has been increasing regularly. Because they don't rationalize, means they don't utilize their brain. That is the reason. यही कारण है हमारे देश में जो इकोनॉमिकल कंडीशन है
वो दिखता है बहुत बड़ा है हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, बट बिहार आके देखिए, उत्तर प्रदेश जाके देखिए, झारखंड जाके देखिए, सभी स्टेट जाके देखिए, वहाँ गरीबों को गिनिए इतने लोग हैं, इलिटरेट लोगों को गिनिए, देखिए 99% लोग इलिटरेसी और पॉवर्टी में जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे डोंट बिलीव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे वांट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बना बनाया चीज, घी माखन लगा के बना बनाया चीज इनको मिल जाए, दहेज में बाइक मिल जाए, दहेज में कार मिल जाए, बनाया कुछ नहीं लेकिन दहेज में मिलना चाहिए। तो यह है हमारे देश का कंडीशन। तो मैं कह रहा हूं कि पाई नेटवर्क बिटकॉइन को हराने जा रहा है। ठीक है, एक पाई का कीमत अभी 80 लाख है, लेकिन पाई कॉइन का, एक पाई कॉइन का कीमत होगा 3 करोड़ के लगभग। इसको तुम मत मानो, मैं भी नहीं माना था 2009 में। मेरे पास कोई आया था, कहा था सर आप 1000 रुपये इसमें लगा दीजिए, आज मैं भी एरिक के बराबर होता, लेकिन मैंने चुक गया उस दिन और नहीं लगाया। लेकिन आज फिर दोबारा एक चांस मिला है और मैं दावा ठोक के कह रहा हूं कि पाई कॉइन का कीमत इसी साल के बाद 2025-26 के, देखते रहना, 25 में ही 3 करोड़ रुपए होगा एक पाई का कीमत। अगर 1 करोड़ भी होगा ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग पाई कॉइन को माइनिंग कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, मुफ्त में, गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, अब कैसे अमीर बनेंगे? अब हमें सप्लाई को समझना चाहिए। जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई, कितना सप्लाई है? सप्लाई का मतलब है कि एक कुआं है, उसके अंदर सोना भरा हुआ है, उसमें कितना किलो सोना है और कितना किलो सोना को लोग यूज कर सकते हैं 2024 में, फिर कितना किलो सोना 2025 में वो लोग यूज करेंगे उसी कुआं से, फिर उसी कुआं से 2026 में कितना किलो सोना को यूज करेंगे, 27 में कितना करेंगे। एक रोड मैप पाई नेटवर्क में भी बन चुका है। हम एक साथ उस कुआं से सोना को निकाल कर नहीं बेच सकते क्योंकि उसका वैल्यू घट जाएगा। जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है उसका रेट बढ़ता है, इसलिए उतना ही निकाला जाता है कुआं से सोना जितना कि लोगों को रेट भी ना घटे और लोगों का ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सोना मिल भी जाए। उसी तरह यहाँ पर सप्लाई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। पाई नेटवर्क में भी सप्लाई और डिमांड का नियम काम करता है, साथ ही साथ बिटकॉइन में भी, या जितनी क्रिप्टो करेंसी है, डिमांड एंड सप्लाई का नियम, इकोनॉमिक्स का नियम काम करता है। अब देखिए, पाई कॉइन का टोटल सप्लाई है 100 बिलियन कॉइन, 100 बिलियन। ठीक है, इसको हम लोग छोटा करते हैं ताकि समझें। मान लीजिए 100 बिलियन इक्वल टू 1 लाख है ना, 100 बिलियन को हम लाख मानते हैं, 100 बिलियन को 1 लाख मानते हैं। 1 लाख में से 50% जो है 2099 तक माइनिंग होगा। 50% मतलब 50,000 कॉइन जो है अभी माइनिंग करने के लिए बाकी है 2099 तक। तब तक हम लोग इस धरती में रहेंगे भी नहीं, हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन जो अगला जनरेशन है, एरिक जैसे छोटा बच्चा लोग हैं, 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो लोग रहेंगे और उन लोगों के लिए ये है। और 50,000 कॉइन 2099 तक कितने लोग एक एक पाई अपने अपने घर में इकट्ठा कर पाएंगे 2099 तक? कितने लोग? 50,000 लोग, 1 करोड़ लोग, आधा पाई मिलेगा 1 करोड़ लोगों, या 2 करोड़ या 4 करोड़ या 10 करोड़, 0.000 पाई मिलेगा उन लोगों को, इसको माइनिंग का 50,000 को माइनिंग करने के लिए। तो उतना ही से जिंदगी काटेगा वो लोग। और ये 50,000 को माइनिंग करने के लिए अगर 100 साल लगेगा तो एक दूसरा तरफ 50,000 जो माइनिंग हुआ है, 50% माइनिंग हो चुका है 2019 से लेकर अभी तक। तो हमारे पास 50,000 कितने लोगों के पास है? 60 मिलियन लोगों के पास है, 60 मिलियन लोगों के पास है, 6 करोड़ लोगों के पास है। और 6 करोड़ लोग भी क्या किए हैं? 6 करोड़ में 2 काम हो रहे हैं पाई नेटवर्क में, ध्यान दीजिएगा। एक है, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो पाई नेटवर्क का जो केवाईसी होता है उसमें कहा जाता है कि आप जो है लॉक कर दीजिए। कितना % को लॉक करिए, ये आप पर डिपेंड करता है। पहला लॉक, 2 लॉक है, लॉक एंड रीलॉक, समझिए 2 लॉक होता है, एक है लॉक होता है। मान लीजिए कि 6 करोड़ लोग अपना कॉइन में से 80% कॉइन को लॉक कर दिए हैं।
किस में लॉक किए हैं? फर्स्ट कैटेगरी के लॉकअप पीरियड में लॉक किए हैं। एक सेकंड कैटेगरी का लॉकअप पीरियड भी है जो माइग्रेशन के बाद भी मतलब आपके वैलेट में चला जाता है, वो लोग भी अपने अपने वैलेट में लॉकअप कर दिए हैं। इसको और बिटकॉइन के से समझते हैं, बिटकॉइन का रेट क्यों बढ़ा। बिटकॉइन को अच्छा से समझिए। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने क्या किया कि बिटकॉइन को किसी ने 1 करोड़ का खरीद लिया, किसी ने 2 करोड़ का, किसी ने 5 करोड़ का, किसी ने 10 करोड़ का, किसी ने 50 करोड़ का, किसी ने 1 अरब का खरीद लिया। उनमें से एक है हमारे एलन मस्क, टेस्ला के मालिक। वो कितने खरब के खरीद लिए हैं वी डू नॉट नो, क्योंकि बिकॉज ही इज़ द हाईएस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने मान लीजिए कुल बिटकॉइन में से 80% बिटकॉइन को वो खरीद लिया है, टेस्ला का मालिक। एक उदाहरण दे रहा हूँ, खरीदे नहीं है लेकिन एक उदाहरण। उसी तरह मतलब एलन मस्क की तरह 10 आदमी मिल के 80% को खरीद लिया है। टोटल सप्लाई में से 80% को खरीद लिया है। और उन्होंने भी उस 80% से खरीदा हुआ चीज को में से मान लीजिए 1 लाख कॉइन था, उसमें से 80 लाख कॉइन उन्होंने खरीद लिया। और खरीदने के बाद 80% को उन्होंने फिर दोबारा लॉक कर दिया। समझिए बात को, लॉक कर दिया। लॉक कब तक कर दिया? 2050 तक। और जितना जरूरत है 20% को वो अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं। इसलिए एक्सचेंजेस में आप देखिएगा, बिटकॉइन मीन्स बाइनेंस हो, वजीरेक्स हो, व्हाटएवर एक्सचेंजेस है क्रिप्टो करेंसीज का, उसमें देखिएगा कि छोटे इन्वेस्टर जो बचा हुआ 20% है उसको खरीदने वाले लोग छटपटाते रहते हैं, इसीलिए फ्लैक्चुएट होता है। उसी तरह पाई नेटवर्क में भी फर्स्ट लॉकअप, पहला प्रकार का लॉकअप जो माइग्रेशन से पहले लॉकअप होता है, उसमें 80% लॉकअप है। मतलब मेरे पास 10,000 पाई कॉइन है तो 10,000 में से 80% का मतलब होता है 8,000 पाई मेरा लॉक है 2050 तक के लिए। 2,000 मेरे वैलेट में आया और 2,000 में से भी मैंने सेकेंड रीलॉकअप जिसको बोलते हैं वैलेट में रीलॉकअप किया। रीलॉकअप का मतलब हो गया मैंने इसमें भी 80% को रीलॉकअप कर दिया। इसका मतलब हुआ 1,800 कॉइन को मैंने फिर दोबारा 2050 के लिए लॉकअप कर दिया। बचा कितना? 200 कॉइन। और 200 कॉइन का ही रेट 6 करोड़ लोग डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि 100 मिलियन का रेट को डिसाइड करेंगे, सिर्फ 200 कॉइन का ही रेट निर्धारित होगा। और 200 कॉइन, अगर एक कॉइन का कीमत 3 करोड़ होगा तो 200 कॉइन का कितना होगा? वही है लिक्विडिटी, उसी को कहते हैं लिक्विडिटी डला रहेगा। लेकिन मैं जो 80% लॉकअप पीरियड में डाला हूँ, पहला जो 10,000 में से 8,000 को लॉकअप कर रखा हूँ, वो 2050 में विड्रॉ होगा। फिर वैलेट में गया 2,000, उसमें से भी 80% को मैंने लॉकअप कर दिया, वो भी 2050 में विड्रॉ होगा। मतलब मेरा पोता का पोता, वो लोग मौज मस्ती करेंगे। केवल बचा मेरे पास 200। अब 200 ही एक्सचेंज में दिखाई देगा, याद रखिएगा। यही 200 कॉइन ही डिमांड और सप्लाई का नियम को फुलफिल करेगा। हमारे दैनिक जीवन में हम केवल ये 200 कॉइन को ही यूज़ करेंगे और ये 200 कॉइन को लोग हमसे खरीदेगा, अमीर लोग खरीदेंगे। जैसे बिटकॉइन को खरीदा गया था, बिटकॉइन को आज भी खरीदते हैं, इथेरियम को आज भी खरीदते हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जो लोग कहते हैं कि पाई कॉइन का सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका रेट नहीं बढ़ेगा, मूर्ख हो तुम लोग। यहाँ लॉकअप पीरियड काम करेगा। बिटकॉइन में वो फैसिलिटी नहीं है, लॉकअप नहीं है। लेकिन जो लोग अमीर बने हैं वो बिटकॉइन को अपने वैलेट से कभी एक्सचेंज में जाने नहीं देंगे, वो संभाल के रखे हैं। उनको पता है कि 1 बिटकॉइन का कीमत है अभी 80 लाख रुपया। तो 80 लाख अगर है तो वो लोग आधा बिटकॉइन सेल करते होंगे 1 साल का खर्च के लिए। उसको ज़रूरत नहीं है। जिसके पास 10,000 बिटकॉइन है एरिक के पास, उसको ज़रूरत ही नहीं है 10,000 1,000 बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसका पोता परपोता 13 साल का लड़का, उसका पोता परपोता जो है खर्च करेंगे। उसका जेनरेशन सुधर गया कि नहीं सुधरा? तो एक बंदा हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने भी इसी से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरे बातों पर तो लोगों को यकीन ना हो या ना हो, आई डू नॉट नो, बट भारत में भी पाई नेटवर्क के बारे में लोगों में जागरूकता आ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मैं तो किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में आ चुका है। आप जिस तरह से गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं गूगल का इस्तेमाल, इसको वेब 2 कहा जाता है। और वेब 3 का ब्राउज़र आ चुका है जिसका नाम है पाई ब्राउज़र। आप उसका इस्तेमाल नहीं करिएगा, हर एक इंस्टीट्यूशन करेगा, यहाँ तक कि बैंक करेगा, मजबूर हो जाएगा आने वाले समय में।
रेलवे करेगा, ऑल द इंस्टीट्यूशन करेगा, बच्चा बच्चा करेगा। अब व्हाट्सअप नहीं चलाइएगा, वेब 3 का व्हाट्सअप आएगा, वेब 3 का टेलीग्राम आएगा, वेब 3 का फेसबुक आएगा। वो गया फेसबुक का ज़माना, जा रहा है धीरे धीरे। और जिसके पास पाई कॉइन होगा वो आने वाले कल के धुरंधर हैं, अनइमेजिनेबल पीपल हैं। वो दुनिया को जीत ले। रिलायंस का एक बहुत बड़ा स्लोगन है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप दुनिया को मुट्ठी में बंद करके उसको मसल दोगे आने वाले समय में। आ रहा है, आप ट्रस्ट किए विज्ञान पर, पाई पर नहीं, विज्ञान पर आपने ट्रस्ट किया और विज्ञान आपको रिवॉर्ड देकर ही रहेगा। कोई माय का लाल नहीं जो आपको रोक पाएगा। आइए देखें, कुछ मित्र जो भारत में हैं, भारत की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा बेटी हमें भारत को आगे ले जाना है। अगर 2009 में उस समय मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, अगर वो बोले होते कि सब भारत के नागरिक अगर 100 रुपया केवल खर्च करो और बिटकॉइन सब लोग अपने अपने वैलेट में रखो, तो आज के डेट में हमारा देश इतना धनवान हो जाता ना। चीन हमारे बराबर नहीं कर पाता, अमेरिका नहीं कर पाता, रशिया नहीं कर पाता। 100 रुपया केवल खर्च किया होता 2009 में, तो आज भारत दुनिया का सबसे धनवान और सबसे सुदृढ़ राष्ट्र होता। कोई गरीब नहीं होता, कोई भिखमंगा नहीं होता, कोई भिखारी नहीं होता, कोई इलिटरेट नहीं होता। आज होता। हम प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं। हमारे लीडर्स तो इलिटरेट लीडर लोग को आप लोग चुन चुन के संसद में भेज रहे हैं, तो वो इलिटरेसी ही दिखाएंगे। तो आपका मन है भैया, आपको जो करना है करिए, हम लोग अपना कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसमें फ्री है, रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आखिरी में वीडियो दे रहा हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 6 महीना है, 31 दिसंबर को ये सभी एक्सचेंजेस में लिस्टेड हो जाएगा 3 करोड़ रुपए में। उस समय आप जो है क्या करिएगा, क्या करिएगा आपको डिसाइड करना है। 31 दिसंबर 2024 को या तो आप रोइएगा, हंसिएगा, आइजैक सर को मजाक उड़ाइएगा, या जितने पायनियर्स हैं, पाई जो अपने अपने वैलेट में जमा कर रहे हैं, उनको उनका खिल्ली उड़ाइएगा, कहिएगा ये लोग तो पागल है। अरे पागल लोग ही आगे बढ़ते हैं, हम लोग पागल हैं, महापागल और महाबेवकूफ़। तुम्ही लोग BRM जीसस का लीडर लोग ना 26 साल लगाया ना, उनको चंदा वंदा इकट्ठा कर करके अपना खेती बाड़ी को बेच के, अपनी मम्मी का गहना बेच बेच के चंदा देते रहो। 26 साल लगाओ, हम 5 साल के अंदर मुट्ठी में रखेंगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब लोगों को सिखाया गया था ना, हम लोग मुट्ठी में रखेंगे सबको। आगे देखें कि हमारे भारत के लोग भी अब धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर जागरूक हो रहे हैं और आने वाले जनरेशन को, जो एरिक जैसे छोटे बच्चे हैं, 13 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल के बच्चे हैं, एरिक बन सकता है 13 साल की उम्र में अरबोपति, अंबानी से भी ज़्यादा धनवान। 13 साल का लड़का अगर बन सकता है तो हर एक भारत का छोटा छोटा बच्चा फ्री में बन सकता है। केवल बच्चा को दिशा देने की ज़रूरत है। बेटा ये पाई नेटवर्क को डाउनलोड कर लो, रेफरल कोड लगाओ, अपने कंट्री का नाम लगाओ, ईमेल लगाओ, फेसबुक का वेरिफिकेशन कर लो, ईमेल का वेरिफिकेशन कर लो, और 24 घंटा में माइनिंग करो मोबाइल से। और 31 दिसंबर 2024 के बाद वही बच्चा आपको धनवान बना के दिखा देगा। खाली उसको दिशा तो दे दीजिए, आप मत करिए, आप तो बुद्धिमान हैं, आप मत करिए, बच्चा को सिखा दीजिए, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ सभी पायोनियर्स को जो पाई नेटवर्क पर दिल जान से लगे हुए हैं और भारत को एक धनवान देश बनाने की तरफ अग्रसर हैं। क्योंकि अगर बिटकॉइन जिसके पास आज भारत में, भारत के किसी नागरिक के पास अगर 1000 बिटकॉइन भी है ना, उसके बराबर अंबानी भी नहीं है, इसको लिख लीजिए। और जिसके पास 500 पाई कॉइन होगा ना, या 100 पाई कॉइन, उसके बराबर भी अंबानी नहीं होगा। याद रखिएगा आइजैक का बात, इसको गांठ बांध के लिख लो। और 2025-26 में फिर हम मिलेंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो मिलूंगा। और जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या जितने पायनियर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम खिल्ली उड़ाएंगे, हम हंसेंगे। आज हंसे रहो यार, मजाक उड़ाए रहो, लेकिन वक्त आएगा हमारी तकदीर भी एक दिन बदलेगा। आगे देखें हमारे मित्र का ये शानदार वीडियो। I think it's a wonderful time to buy Bitcoin. You can actually buy a fraction of a Bitcoin, so you don't have to go in and buy $10,000+ on a whole coin. But you can actually just buy $100, $50 worth of a Bitcoin. It'd be a great stocking stuffer. So do you try, Eric, to figure out what it should be worth? Do you have any sense that, holy cow, this thing's up so much, I'm just going to cash it in and sit on my gains here? Or do you think, as we've heard some people say, it could go to $100,000 or $1 million? I mean, I think cryptocurrency and thus Bitcoin is really the future
of the financial system and the future of currency. So I try to avoid taking as much out as I can. I really don't want to do that. Whenever I sell a little bit. हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, ऐसी अपडेट लेकर आए हैं और ऐसी चीज पाई के बारे में जानेंगे सभी लोग। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हमें कमेंट करते हैं। क्या कमेंट करते हैं वो हम लेंगे पहले। ये भाई साहब हैं, इन्होंने हमें कमेंट में किया था, ये 100 बिलियन सप्लाई है, कहाँ होगा प्राइस में भी 0.31456, यानी इतने डॉलर बता रहे हैं, $1 भी नहीं बता रहे हैं। ये भाई साहब हैं जो। अब इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे मित्र हमारे हमें कमेंट करते हैं। अब इन लोगों ने पता नहीं पाई को क्या समझ के रखा है, साधारण सा एक समझ के रखा है। जैसे बहुत सारे ऐसे करेंसी आए हैं जो आधा डॉलर क्या समझ लो ना के मात्र में पैसा देके गए हैं, और उसी की इस पाई की लमनियां लगा रहे हैं, उसी से जोड़ रहे हैं। तो अब ज्यादा तो हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में। उनको यही नहीं पता है कि पाई क्या चीज है और क्या इसका सिस्टम है। सप्लाई कितनी भी इसकी हो, सप्लाई को देखते हुए डॉक्टर निकोलस कोकोलस ने यहाँ पे क्या किया है, लॉकअप पीरियड चालू किया था और चल भी रहा है। बहुत सारे पायनियर्स ऐसे हैं जिनकी पाई लॉक हैं, किसी का 26 में खुलेगा, किसी का 27 में खुलेगा। और उसके अलावा लॉकअप का अलग से फिर से चालू किया, तो किसी ने 1 साल का फिर से लॉक किया, तो किसी ने 6 महीने का लॉक किया, किसी ने 2 साल का लॉक किया। तो यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं कि इसका प्राइस बहुत ही कम जाएगा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, जरूर समझ लीजिए, कान खोलकर समझ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पाई बहुत ही कम रेट में जाएगी तो आप ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे आप हमको पाई दे सकते हैं। मैं पाई को ले सकता हूं, जो इंडिया की प्राइस चल रही है उस प्राइस पर मैं ले सकता हूं। अगर आपको लगा यहाँ पे कितने लोग प्रमोट कर रहे हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं। विदेशों में जेसीबी की पाई मैं हर वीडियो में बताता हूं, विदेशों में जेसीबी की वैल्यू चल रही है। P2P के माध्यम से अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके कान खड़े हो जाएंगे अगर पूरी जानकारी इसकी लोगे तो। वहां पे बेवकूफ नहीं है जो जेसीबी की वैल्यू ले रहे हैं, जेसीबी की वैल्यू दे रहे हैं, उनको 4 व्हीलर कार दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, सारी चीजें जेसीबी की रेट पे दे रहे हैं। तो पाई को जरा डीपली समझो और पूरा तरीके से समझने की कोशिश करो, तब जाके आपको पता लगेगा कि पाई की कीमत क्या होगी। मैं तो कह रहा हूं, मैं इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इतनी जानकारियां दे रहा हूं, इतनी डीपली लेकर जाता हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि पाई की कीमत क्या होगी। इतने सारे शॉप्स हैं, इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या होना है। देखिए, पाई से जरा ध्यान से पाई वीडियो को समझा कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपके माइंड में घुसेगा, तभी आप समझ पाओगे कि क्या कीमत होने वाली है। और ये लोग ऐसे कुछ लोग हैं, यही बहकाते हैं। तो क्या करते हैं, हड़बड़ी में हमारे बहुत पायनियर्स भाई क्या करते हैं, कहते हैं जो कुछ मिले ले लो, निकलो यहां से। तो वो जो कुछ लेने के चक्कर में अपनी पाई को भी खो देते हैं, और जो उन्हें लाभ प्राप्त होना था वो तो मिलता नहीं है। अगर किसी को मिल भी जाता है तो 20-25 रुपए 30 रुपए मिल गया एक पाई का, बस उसी में खुश हो गए। लेकिन उसका मक्खन कौन खाएगा। आपने तो दूध निकाला, बेच दिया, उसके बाद उसका मक्खन निकलेगा तो क्या किस रेट में जाएगा। तो थोड़ा इंतजार करो, किसी के बहकावे ना हो, और यहाँ पे देखो, पहले समझो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ये जीसीबी की वैल्यू जो है, ये पाई, ये हमको 4 व्हीलर मिल रही विदेशों में। ये देखिए, जरा कान खोलकर देखिए, यहाँ पे शॉपिंग पे चल रहा है। आज तक कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी आई है जिससे शॉपिंग की जाती हो? उस करेंसी से शॉपिंग में आप काम यूज लेते हो? नहीं ना। ऐसी करेंसी कोई आई है एफिलिएट मार्केट में जो काम करती हो? अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऐसे प्लेटफॉर्मों पे काम करती हो? नहीं आई ना। तो इसको ध्यान से देखो पाई को,
ये वो सारा सिस्टम ला रहे हैं जिससे हम हर एक सामान को भी खरीद सकते हैं और वहां से सारी जो जरूरत की सामान है उनको हम ले सकते हैं। और इस क्रिप्टो करेंसी में कुछ इस प्रकार से कभी भी किसी करेंसी में आपने देखा, किसी भी XYZ क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए उठा के, पाई को छोड़ के। तो इन चीजों को जरा डीपली समझो और किसी को बहकाने की कोशिश मत करो। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC सारा कुछ दिया जा रहा है, क्रोकरी का सामान, सारी जरूरतें के सामान। अपने इंडिया में तो नहीं ज्यादा है, तो क्यों इंडिया पीछे रह जाती है? क्योंकि उसको जानकारी तो मिलती है मगर वो उस जानकारी को पूरी तरीके से डीपली से लेना समझना नहीं चाहते। वीडियो को थोड़ा देखा, कट कर दिया, चले गए। तो ये सब चीजें देख लो ध्यान से, कान खोल के। और आज के बाद आप जिसको लग रहा है कि पाई का वैल्यू 10-20 रुपए जाएगा, तो 10-20 रुपए में जिसको बेचना है तो मुझसे जरूर संपर्क करें। मैं आपकी पाई को अभी बिकवा दूंगा। बस आप आराम से सुकून की नींद सोइए, क्योंकि आप पाई से परेशान हैं। पाई की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको सही, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो इन लोगों को तो मैं समझा नहीं सकता हूं, लेकिन जो हमारे पायनियर्स भाई समझदार हैं, सावधान हैं और सारी चीजों को डीपली समझते हैं, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक सब्सक्राइब चैनल को करके रखें, जिससे इन चुंगलों से मैं छुड़ा सकूं, इनके चुंगलों में ना फंस जाओ आप। तो वो जानकारी मैं आपको दे सकूं जो आपको जरूरत है। और ज्यादा मैं क्या कहूं, यहाँ पे तो सारी चीजें समझ गए हो आप। तो इसका वैल्यू क्या जाएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अपने दिल पर हाथ रख के और सारी चीजों को डीपली में रिसर्च करके उसके बाद बताएंगे क्या वैल्यू जाने वाली है। यहाँ पे जो है हमने कई सारी वीडियो में बताया है कि जब हमें ऑनलाइन सारा सिस्टम, सारा क्रॉकरी का सामान है, यानी जो भी जरूरत का सामान है वो हमें मिलेगा, तो एक्सचेंज पर कितने लोग ले जाकर पाई को बदलेंगे? तो वहां पे बहुत कम ट्रैफिक पहुंचेगा ना। और पाई हमारी सभी पायनियर्स की लाख भी पड़ी है कुछ कुछ, तो थोड़ी थोड़ी ये समझ लीजिए वहां पे आपके वॉलेट में ऐसी पाई पड़ी है जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां पे ट्रैफिक बहुत ही कम रहेगा, सप्लाई बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बट जाएगा कई हिस्सों में। कोई तो सामान खरीदने के लिए चल देगा और कोई तो एक्सचेंज पे ले जाएगा, और बहुत सारे ऐसा कोई पायनियर्स नहीं होगा। जब हमें पाई के बदले सामान मिलना चालू हो जाएगा और एक्सचेंज पे भी ले जाकर हम बेच सकते हैं, तो पाई कोई बेच के नहीं निकलेगा, वो भविष्य के लिए होल्ड करके रखेंगे। जैसे हम सब आप अपनी करेंसी यानी रुपए को होल्ड करके बैंक में जमा करके रखते हैं और जरूरत के अनुसार ही खर्च करते हैं। ऐसा तो नहीं आपने कहीं से कमाया 10,000 रुपए, वो 10,000 उठा के कहीं पे खर्च कर दिया, एकदम फेंक दिया कि चलो इसको हटाओ फटाक से, नहीं तो इसका रेट पता नहीं क्या होगा। वो सिस्टम नहीं है इस पाई में। वो सिस्टम है कि इसको सभी पायनियर्स जो आज कह रहे हैं कि इसकी प्राइस $1 भी नहीं जाएगी, वो तो सबसे ज्यादा पाई को होल्ड करके रखेंगे। कहां चक्कर में पड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में। तो बिटकॉइन को देखो, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, और जब वो आई, लॉन्च हुई, शुरू में उसका कितना प्राइस था, उसके बाद कहां से कहां लेवल पर पहुंची है, आप लोग थोड़ा रिसर्च करो, देखो, गूगल पर सर्च करो, तब पता लगेगा। तो ये पाई तो बिटकॉइन से भी बहुत अलग है। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ये काम करेगी, कैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, कैसे हम फ्लैट लेंगे, मकान लेंगे, जमीन लेंगे, और कैसे हम सारी चीजों, घर की जो जरूरत की सामान है, खाने की सामान है, वो सारी चीजें जब हमें इससे अवेलेबल हो जाएंगी, तो इसका रेट तो बहुत ही हाई जाएगा मित्रों। किसी के बहकावे में ना हो, पाई को होल्ड करके रखो। तो ये चीजें आपकी समझ में आई हैं। मैं आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी नई अपडेट के साथ मित्रों मैं फिर मिलूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और किसी की बहकावे मत माना। मैंने फेसबुक का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और जो कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और वहां पे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारे स्कैमर आ जाते हैं, तो मैं सोचता हूं कहीं आप उनके चुंगल में ना फंस जाएं। तो वहां पे मैंने क्या किया है, मैसेज को बंद करके रखा है, वहां पे मैसेज आप लोग नहीं कर पाएंगे थोड़ी समय के लिए बस, उसके बाद वो हम मैसेज ओपन कर देंगे। क्योंकि ये लास्ट में हम ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पाई को रियल में काम करना चाहते हैं, सही हैं, वही यहाँ तक वीडियो देख कर आए हैं, और बाकी स्कैमर जो है शुरू में बस आए, निकला वहां से, ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, चले गए। तो
कुछ समय के लिए हमने बंद किया है वहां पे चैट, तो परेशान ना हो, ज्वाइन करें और आगे मैं चैट खोल दूंगा, वीडियो दे दूंगा, बता दूंगा, आप मैसेज कर पाएंगे। बाकी आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हमने सारे लिंक वहां पे दे रखे हैं, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं अभी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी ज्यादा मित्रों के साथ अपना शेयर करना इस वीडियो को, और फेसबुक पर जरूर इसको शेयर करना आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.